स्त्री जब अशुद्धि में होती है मासिक धर्म में, तो हमारे यहाँ पहले ये कहा जाता है कि यदि दूसरी स्त्री उपलब्ध है, जैसे सास है, ननंद है, या जेठानी है, या देवरानी, और यदि घर में 2 महिलाएं हैं और एक महिला यदि अशुद्धि में है, तो फिर दूसरी महिला रसोई में 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जो भी उसके टाइम पीरियड है, उस समय वो भोजन बनाएगी और वो आराम करेगी। उसे रसोई में नहीं जाना, क्योंकि शुद्धि अशुद्धि का कितना विधान था। जैसा खाओगे अन्न, बोलो आगे, वैसा रहेगा। भाई आप गलत चोर के घर का भोजन करने लगोगे, आपके अंदर अपने आप चोरी का भाव जागने लग जाएगा। आप वैश्या के घर जाके खाओ, आप वैश्यागामी ना हो जाओ तो कह देना। तुम्हारी बुद्धि, एक दिन भी तुम गलत आदमी का खा लो तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और तुम रोज खा रहे हो बाजार में, कुछ भी जो मिल गया सब खा लिया। भोजन पानी में लापरवाही नहीं। पहले के लोग सबके हाथ का नहीं खाते थे, उनके पीछे का साइंटिफिक रीजन समझो। भाई तुम मांस खाते हो, माना कि मैं जो खाते मैं उनकी बात कर रहा हूं। कोई आदमी मांस खाता है और मैं उसके हाथ का भोजन क्यों खाऊं? भाई मांस खाने वाले के हाथ से खाएंगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी या नहीं? बोलो। शराब पी रहे हो आप और शराब पीने वाले के हाथ का हम खाएंगे, जिसके घर में सवेरे शाम शराबी लोग रहते हो उनके घर हम भोजन खाएंगे तो बुद्धि भ्रष्ट होगी। इसलिए पहले के लोग सब जगह नहीं खाते थे। पहले ये देखते थे कि किसके घर खाएं किसके घर ना खाएं। पहले के लोग विचार करते थे, यदि भगवान का भक्त है, सात्विक है, बढ़िया है, तो वो कोई भी हो, किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, बात जात पात की नहीं, कोई भगवत भक्त हो और सात्विक हो तो वो किसी भी जात का हो, उसके हाथ का भोजन कर लेने में बुराई नहीं। और यदि गलत आदमी है, मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, वैश्यागामी है, अब इनके घर का खाओगे अन्न तो तुम्हारा कैसा होगा मन? हमारे यहां तो नियम है, हमारे यहां नियम है कि हमारे घर में जब हम छोटे से थे, आज भी हमारे घर में ये नियम है कि छोटे छोटे बच्चे भी जब लघु शंका जाते हैं ना, तो उन्हें अभी से समझाया जा रहा है। जबकि 5 साल का बच्चा है, उसे अभी से बताया जाता है कि तुम लघु शंका जाओगे तो कुल्ला करके आना, पांव धुल के आना, ऐसे नहीं आना बाहर। और शौच करने जाओगे तो नहा के आओगे, चाहे सर्दी हो या गर्मी। ये 5 साल के बच्चे के लिए नियम लागू है। अब इतनी शुद्धि से कि भाई शौच करने आप गए तो शौच करने के बाद आप नहाइए, तब आप शुद्ध होंगे। अब आप शौच करने गए, पर आप आजकल 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जो शौच के बाद नहाते नहीं। पुरुष भी ऐसे हैं, बहुत सारी स्त्रियां भी ऐसी हैं, नहाते नहीं। अब इनके हाथ का आप खाओगे तो कितनी पवित्र तुम्हारी, जिनका शरीर पवित्र नहीं है, बुद्धि पवित्र नहीं है, उनके हाथ का खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि कैसी होगी? इसलिए भोजन बनाने वाला भी शुद्ध होना चाहिए और भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। और फिर वो शुद्ध हाथ से बना हुआ शुद्ध भोजन भगवान को लगेगा, फिर वो ग्रहण करो। फिर तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो तो बताना। पहले के लोगों की बुद्धियां कहां भ्रष्ट थी? पहले के लोग कहां व्यभिचारी होते थे, कहां चोरी करते थे? पहले का आदमी इतना ईमानदार होता था कि 1 लाख रुपए दो और कहो कि झूठी गवाही देना है, झूठ बोलना है, मना करता था, नहीं 1 नहीं 10 लाख दो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पहले का आदमी सत्य के राह पर चलता था क्योंकि बुद्धि पवित्र थी, खान पान शुद्ध था। पहले का आदमी सब जगह नहीं खाता था, तुम्हारी तरह जो कहीं भी तुम खड़े बैठे जैसा मिला खा लिया। तुम्हें तो मतलब खाने से कैसा भी मिले। बनाने वाला 4 दिन से नहाया है कि नहीं, आपको क्या मतलब? वो उंगली अपनी नाक में डाल रहा है और वही फिर भर के पानी पूरी में तुम्हें खिला रहा, तुम्हें क्या मतलब? हाँ बड़ा टेस्टी, बढ़िया
टेस्टी रहेगी जब माल जाएगा तो। कुछ भी खाते हो, खाने पीने में विचार तो करो। खाने पीने में तुम्हारा विचार नहीं है तो खाने पीने में जो विचार नहीं करता वो जानवर है।